और बच्चों, कैसे हो? ठीक हो तुम लोग? आज सोचे हैं कि तुम लोग से थोड़ा बात करें। वीडियो तो दे रहे हैं, देख ही रहे हो तुम लोग। पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? अच्छा चलो, थोड़े निराश हो गए होगे, ज़्यादा दिन से घर में हो तुम लोग आए। घबराओ मत, अब सब कुछ सही होने वाला है और सही हो भी रहा है। एकदम घबराना नहीं है बेटा। चलो आओ, उसी पर एक बहुत अच्छी लाइन तुम लोग सुनाते हैं आज, ठीक है? ध्यान से सुनना। तुम ही लोग के लिए सोचते हैं कि कुछ तुम लोग को सुना दे, कुछ तुम लोग को मोटिवेट कर दे बेटा। जिंदगी में अगर खुशियाँ मिले तो चख लेना मिठाई समझकर। जिंदगी में अगर खुशियाँ मिले तो चख लेना मिठाई समझकर, और गम आए तो खा लेना दवाई समझकर। ठीक है? चलो और एक बहुत अच्छी चीज़ सुनाते हैं, सुनना ध्यान से। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे और 70 साल के थे, ग्रामीण थे। एक बार अपने पोते से मिलने के लिए वो शहर में आए। सिटी बस में बैठे शहर में आए। जब अपने पोते यानी अपने पुत्र के जब घर पहुँचे वो, तो उनको पता चला कि उनका पर्स तो उस बस में ही छूट गया है। बहुत घबराए, अपने पुत्र से कहें कि बेटा देखो मेरा पर्स छूट गया है। तो कहा कोई बात नहीं पिताजी, उसमें कुछ आईडी था, कुछ मोबाइल नंबर आईडी तो नहीं, कुछ भी नहीं था। अब वो पुराने ज़माने के थे तो कहा तो छोड़िए। लेकिन इनका मन नहीं माना है, क्योंकि इन्होंने कहा कि यह जो पर्स है वो मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, और तब से उसको संभाल कर लेकर चल रहे थे। फिर वो निकले और स्टेशन पे, बस स्टेशन पे आए। बस स्टेशन आने के बाद से उन्होंने उस बस को खोजा तो बस सब एक ही तरह से थे। संजोग से कंडक्टर से मुलाकात हुई, जिस बस से वो आए थे। उस कंडक्टर के पास गए और बड़ा विनम्रता से कहें कि बेटा मेरा पर्स इसमें छूट गया है, अगर तुमको कोई पर्स मिला हो तो बता दो। तो उसने कहा कि पर्स तो मिलते ही हैं, मिला है, लेकिन ये कैसे प्रूफ होगा कि वो पर्स आपका है? कोई आप आईडी दीजिए, कोई पहचान पत्र या कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा ये सब तो मेरे पास नहीं है, हाँ एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, उस पर्स में भगवान की फ़ोटो है, ऊपर वाले की फ़ोटो है। तो उसने कहा कि भाई पर्स में तो सब लोग ऊपर वाले की फ़ोटो रखते हैं, और कुछ केवल ऊपर वाले की फ़ोटो कहने से तो हम नहीं जानेंगे कि वो आप ही का पर्स है। तो उन्होंने कहा बेटा अब तो और कोई मेरे पास प्रूफ है नहीं, मेरे पास कोई आईडी है नहीं, चलो उस फ़ोटो पर मैं कुछ बताना चाहता हूँ, गौर से सुनना। उसने कहा कि ये पर्स जो है मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। जब पिताजी ने ये पर्स मुझे दिया था तो मैं छोटा था। मैं उस पर्स में अपने माँ और बाप का फ़ोटो रखता था। थोड़ा प्रौढ़ हुआ, बड़ा हुआ, जवान हुआ, सुंदर भी था, तो अपना फ़ोटो रखने लगा। कुछ समय और बीते, शादी हुई तो वाइफ की फ़ोटो रखने लगा। कुछ समय और बीते, पुत्र हुए, उनके फ़ोटो रखने लगा। और उसके बाद से कुछ समय पोते हुए तो उनके फ़ोटो रखने लगा। लेकिन आज सभी लोग हमको छोड़कर चले गए। पिताजी चले गए, वाइफ चली गई, पुत्र और जो पोते हैं ये शहर में हमसे दूर चले गए। तब मेरा कोई सहारा नहीं है, तो मैंने लास्ट में भगवान की फ़ोटो रखा। तो कंडक्टर ने सुना और बहुत भावात्मक तरीके से माफ़ी मांगा और फिर उनको वो बस दिया। तो बेटा सब लोग छोड़कर चले जाएंगे, ये ज़िंदगी है, आना जाना लगा है, ये सब कुछ है। ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वो साथ नहीं छोड़ेंगे, वो साथ में आपके। ईमानदारी से अपना कर्म करते रहो, कोई घबराना नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई करो, ठीक है ना? अब फिर से स्टार्ट हो रहा है एग्ज़ाम, ठीक है? हम डेट तो इश्यू बता ही रहे हैं आपको, तैयारी में एकदम लग जाओ। अब जैसे क्या है ना कि कभी कोई बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं कि पूर्ण रूप से तैयार नहीं हैं, घर की कंडीशन है, घर में बहुत कुछ चीज़ें हैं बेटा। जब घर में रह कर लड़का तैयारी करता है तो उसके साथ बहुत समस्याएं आती हैं। वो अपने घर को मेंटेन करता है, अपनी परिस्थितियों को मेंटेन करता है। हमारे बच्चे लगभग सब यही हैं, परिस्थितियों को मेंटेन करता है। सब कुछ मेंटेन करने के बाद वो अपने बारे में सोचता है। तो आ जाओ, उनके लिए भी एक छोटी सी 2 चीज़ सुना देते हैं, सुन लो। कामयाबी के सफ़र में धूप बड़ी काम आई, कामयाबी के सफ़र में धूप बड़ी काम आई, छाव अगर होते तो हम कब का सो गए होते। सुनो, एक बार क्या हुआ, एक लड़का था, वो अपने नाना के घर गया। बच्चे जब छोटे हैं तो नाना के घर ही जाते हैं। तो नाना के घर गया, नाना से मिला, तो नाना से कहा नाना नाना मुझे एक बात बताइए। तो नाना ने कहा कि हाँ पूछो बेटा। तो कहा नाना ये महान लोग कौन होते हैं, महान किसे कहते हैं, महान लोग किन होते हैं? तो नाना कहा कि ये कहाँ से तुम? कहा हम लोग स्कूल में हमेशा बोलते थे ये महान वो महान, ये महान कैसे लोग होते हैं? तो नाना कहा अच्छा ठीक है, आज मैं उसका जवाब दूंगा। तो नाना उसको लेकर मार्केट गए
और 2 छोटे छोटे मार्केट से पौधे लेकर आए गमले में लगाने के लिए। जब पौधे लेकर आए घर पे, तो एक को घर में गमले में लगा दिए और एक को बाहर दरवाजे पर खुले मैदान में उसको लगा दिए। तो अब नाती कहा कि नाना ये ऐसा क्यों किए? तो कहें कि अच्छा ये बताओ, इस दोनों में से कौन सबसे पहले बड़ा होगा? तो छोटा बच्चा कहा कि नाना घर में वाला बड़ा होगा, क्योंकि जब घर में रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, समय से आदमी पानी देगा उसको, उसका ख्याल रखेगा। तो कहें ठीक है। छुट्टी ख़त्म हुई, लड़का चला गया। साल 2 साल बाद फिर गर्मी की छुट्टी हुई, फिर वो अपने मामा के पास आया। जब मामा के पास आया तो नाना के यहाँ आया, तो फिर नाना के पास आया, फिर कहा नाना नाना आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, आपने कहा था कि महान कौन होते हैं, आपने कहा बताएंगे, नहीं बताया। तो कहा अच्छा पहले जाओ वो दोनों पेड़ देख कर आओ, जाओ पहले घर वाला पेड़ देख कर आओ अंदर कहाँ है। तो गया तो देखा वो पेड़ बड़ा हो गया था, वो पौधा जो लगाया था अंदर वो बड़ा हो गया था। तो कहा नाना नाना मैंने कहा था ना कि देखो ये सबसे बड़ा होगा, देखो बड़ा हो गया। तो नाना ने कहा अच्छा जाओ बाहर जो खुले में लगाए थे उसको देख कर आओ। जब वहाँ जाता है तो वहाँ पे वो पौधा दिखाई नहीं देता है, वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, वहाँ पर वो पौधा एक विशालकाय पेड़ हो जाता है। तब वो आता है अपने नाना के पास और पूछता है नाना ऐसा कैसे हो गया? वो तो एक विशाल पेड़ हो गया। तो उन्होंने बताया कि देखो जिसको जो कुदरत से लड़ता है, जो धूप को सहा, आंधियों को सहा, बारिश को सहा, जो लड़ने की क्षमता रखता है, जो चारों ओर से लड़ाई होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारता है, वही महान कहलाता है। तो मेरे बच्चों हिम्मत मत हारो। बताया था ना जब घोड़े को चोट लगती है तभी उसकी जीत निश्चित होती है। ठीक है, पढ़ाई करो अच्छे से, तुम्हें लोग के लिए कुछ सुना देते हैं, इच्छा हो तो सुना करो, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, पढ़ाई करो और नेक्स्ट तैयारी में एकदम लग जाओ, मैं सूचना तुम लोग को दूंगा। ठीक है, एक लाइन सुन लो। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा, रत्न मिलेगी तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना मिला समझना डुबकी अभी अधूरी है। क्यों घबराते हो? मत घबराओ। कुछ ना मिले तो समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल हर समय प्रयास जरूरी है। खुश रहो, अच्छे से रहो, अपना ख्याल रखो। ओके बेटा।